जिंदगी एक आईना है दोस्तों, आप इस पर मुस्कुराओ, ये आप पर मुस्कुराने लगेगा। राम राम भाई सारा ने, मैं रानी पुनिया। और आज आप तय बात करनी है कि भगवान कौन है, कड़ा रवा है, किसी ने आज तक देखा है कदे आज तक किसी ने भगवान का चमत्कार? अगर आपने पता है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आज आप तक बात करेंगे इसी बारे में, एक ऐसी स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपका नज़रिया बदल देगी और आपकी ज़िंदगी की सच्चाई आपने बतावांगे। तो कहाँ रवे हैं भगवान, एक स्टोरी के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो ने जरूर पूरी देखियो। एक बार एक पंडित बहुत ज़्यादा भक्ति कराया करता और उसके घर में चाहे कुछ भी बनता, चाहे एक सिंपल रोटी सब्जी बनती या फिर कोई पकवान बनता, कोई तीज त्यौहार होता, कुछ भी हो, वो अपने भगवान की भोग जरूर लगाया करता। और उसकी इस बात पे उसकी घरवाली बहुत परेशान थी। तो वह उससे कहा करती कि चाहे घर में कुछ भी बनो, तू इस भगवान के मुंह के, इस पत्थर की मूर्ति के मुंह के इसने थोड़ा सा लगा दे है, यह मूर्ति कौन सी खान आवे है। लेकिन वो मानना नहीं करता, उसका एक विश्वास था, वो इतनी पूजा कराया करता भगवान की, इतनी आस्था थी उसकी भगवान में कि वो मानना नहीं करता इस चीज़ ने, कंधा कि नहीं मेरे भगवान इसने खावे हैं। तो बहुत दिन हो गए, ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो पंडिताइन अपनी रसोई में लड्डू बनावे थी और खुशबू बहुत ज़्यादा आवे थी और उसका मन था पूरा कि मैं लड्डू खा लूँ। जैसे ही उसने कोशिश करी, इतनी देर में वो पंडित आ गए और उसने कहा कि नहीं, पहले मैं अपने भगवान की भोग लगाऊंगा। तो उन दोनों में आपस में बहस होगी और उस पंडिताइन ने उससे कहा कि जा ये सारे लड्डू ले जे और आज देखूं कि तेरा भगवान कैसे खावेगा। अगर तू एक सच्चा भगत है और अगर भगवान ओवे है तो ये सारे लड्डू आज उस भगवान ने खुआ क्या। तो लड्डू की थाली लेके वो पंडित मंदिर में चला गया और जाके कहा कि हे भगवान, मैं इतनी भक्ति करूं हूं, अगर मैं सच्चा भक्त हूं तो आज मेरी परीक्षा है और आज आपने ये लड्डू का भोग जरूर लगाना पड़ेगा। अगर आप इस संसार में हो तो आज आपने दर्शन जरूर देने होंगे। बहुत देर होगी, पंडित बैठा रहा। कुछ देर बाद उन लड्डुओं पे मक्खी आ बैठी, तो वो परेशान हो गया, उठा और उसने वो मक्खी भगा दी। थोड़ी देर बाद उड़ा चींटी आ गई, उसने चींटी भी भगा दी और पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि आज पंडित अपने भगवान की परीक्षा लेने वाले और आज कुछ चमत्कार होगा। या तो उस पंडित का घमंड टूटेगा या फिर भगवान जरूर कुछ चमत्कार करेंगे। तो एक भीड़ मंदिर के बाहर खड़ी होगी, बहुत सारे कुत्ते आए, उस पंडित ने वह भी दबा दिए और फिर कुछ भिखारी लोग उड़ाए। देखते रहे, एक भिखारी तो रुका नहीं गया क्योंकि वो बहुत भूखा था। वो पैड़ियां पर चढ़ चढ़ के बड़ी मुश्किल से उन लाडुओं तक आया और जिस दे उसने उठाने की कोशिश करी तो उस पंडित ने उसका एक मारा और उड़ता बजा दिया। बहुत रात होगी, बहुत इंतजार करने के बाद वो पंडित उस थाली ने उठा के मंदिर तक बाहर आ गया और नीचे गेट दी वह थाली और अपने घर चला गया। पंडिताइन तो पहले से तैयार बैठी थी, उसकी तो वही बात थी कि देख लिया अपना भगवान, लगाया या भोग, अगर हमने कोई चीज़ खान देवे तो लड़ाई झगड़ा करके वे दोनों सो गए। और जब उसने गहरी नींद आई तो उसने एक सपना आया और सपने में वो भगवान उस पंडित के सपने में आए और उससे बोले कि बच्चा, बहुत अच्छे थे तारे लड्डू, बहुत मज़ा आया खा के, लेकिन तने इंतजार बहुत करवाया। मैं चींटी बन के आया, तने नहीं खान दिए। मैं मक्खी बन के आया, तने जद भी नहीं खान दिए। मैं कुत्ता बन के आया, मैं भिखारी बन के आया, तने उस टाइम भी नहीं खान दिए। लेकिन मिले जरूर मने में, बहुत इंतजार के बाद मिले और मिट्टी लगे हुए मिले। अगर तू पहले ही मने खुआ देंदा तो मैं और भी खुश हो जांदा और भी मजे तक खांदा।
तो एकदम तक वो पंडित उठा, उसकी नींद भी खुल गई थी और उसका भ्रम भी टूट गया था। तो स्टोरी का मतलब क्या है आप जरूर समझ गए होंगे। भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं है, भगवान इस दुनिया के कण कण में है, हर जीव जंतु में है, हर इंसान में भगवान है। सिर्फ देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। किसी भी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना, किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना। हर इंसान की अपना समझा करो, उसको खुश रखा करो, यानी किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचानी। हर इंसान में, हर जीव जंतु में भगवान है और भगवान स्पेशल खान नहीं आंदे। जिस इंसान ने ज़रूरत है आप उसका पेट भर दो, यानी ज़रूरतमंद की मदद करना, उससे भगवान खुश हुए हैं। आप मंदिरा में बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा दो हो, लेकिन उसकी बजाय क्या पत्थर की जो मूर्ति है वो खाना वह है? नहीं। इसकी बजाय आप ज़रूरतमंद लोगों का भला करके देखो। जिसके पास चप्पल जूता नहीं है उसने चप्पल जूता दे के देखो, जिसका पेट भूखा है उसकी रोटी दे के देखो, भगवान अवश्य खुश होंगे। तो भाई भगवान मंदिरा में नहीं है, भगवान हर एक इंसान के दिल में है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। भगवान कण कण में है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो, स्टोरी आपने किसी लगी। जय हिंद, जय हरियाणा।